नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में? इंडियन हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और इंडियन हिस्ट्री में हम आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में समझेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से कि इंडियन हिस्ट्री के जो फेजेस रहे, जो कि हमारा प्री हिस्टोरिक फेजेस से लेके आपका मेडिवल, मॉडर्न, वैदिक, ये सभी के पीरियड में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई, उनके बारे में आज हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बात करेंगे। तो पहला, जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 फेजेस में देखने की कोशिश करते हैं। 3 फेजेस कौन कौन से हैं इंडियन हिस्ट्री के? तो वो फेजेस हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहला कौन सा हमारे पास? प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जो इतिहास के जिसके हमारे पास कोई सबूत या ठोस साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे फर्स्ट हिस्ट्री, या जब से हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ ठोस सबूत हासिल करने शुरू कर दिए थे, जहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चला कि मानव का विकास, उसकी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, उसको हम फर्स्ट फेज ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हिस्ट्री किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड बनता है, तो दैट इज़ हिस्टोरिकल पीरियड। हम इन 3 फेजेज में इसको पढ़ेंगे और हिस्ट्री इतने ही फेजेज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप इसको पहले पॉइंट को देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से हो गए हमारे पास? ये 3 भाग रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट जो इसका पीरियड रहेगा दैट इज पैलियोलिथिक एज, यानी कि जिसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? स्टोन एज भी कहते हैं, या पूर्व पाषाण काल हिंदी में कहेंगे पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो पीरियड रहा, ये लगभग 8000 BC तक रहा। ठीक है, 8000 BC तक। और इसका जो पहले के एविडेंसेस है कि ये कब से शुरू हुआ, इसके बारे में एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता कि ये पीरियड कब से शुरू हुआ, लेकिन जो इसका एंड पीरियड था, ये लास्ट पीरियड हम इसको मेजर करते हैं, तो 8000 BC तक हम इस पीरियड को समझ सकते हैं कि भाई 8000 BC से पहले ही पैलियोलिथिक एज पीरियड था। दूसरे जो पीरियड आता है दैट इज मेसोलिथिक या मेसोलिथिक पीरियड या एज। ये एज शुरू होती है 8000 BC से। कब से शुरू होती है? 8000 BC से, और ये कंटिन्यू चलती है 4000 BC तक। और उसके बाद आता है हमारे पास जो थर्ड फेज दैट इज न्योलिथिक एज। और ये जो पीरियड चलता है, ये चलता है 4000 BC से लेके 2500 BC तक। कब तक चलता है? 2500 BC तक चलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ पाए कि जो पैलियोलिथिक एज है, ये कैसा पीरियड था? ये पीरियड था हमारे पास स्टोन एज का पीरियड था। ठीक है, यहाँ पर पत्थरों के औजार और लोग यहाँ पे किस तरह से सेटलमेंट करते थे, किस तरह की यहाँ लोगों के रहन सहन की व्यवस्था थी, तो वो व्यवस्था इनकी कैसी होती थी? घुमंतु लोग होते थे, और ये कहीं पे भी स्टेबल नहीं थे, एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, और ये क्या करते थे? गैदरिंग, हंटिंग का काम करते थे। जो मेसोलिथिक एज पीरियड है, यहाँ पे क्या है? इसको हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम मिडल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और इस स्टोन एज में लोगों ने कुछ हद तक जो फूड वगैरह है उसको गैदर करना सीख लिया था, जैसे कि फल फ्रूट्स खाने, और उसमें अपने औजारों को थोड़ा सा नुकीला बनाना सीख चुके थे। लेकिन जो न्योलिथिक पीरियड है, ये एक एडवांस फीचर था इस मेसोलिथिक पीरियड के कंपैरेटिवली। लास्ट में इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोग जो घूमने फिरने के बजाय इन्होंने अपना प्रोडक्शन या उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था इन्होंने? ये लोग अब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने फिरने के बजाय अपना उत्पादन करना शुरू कर चुके थे, यानी कि ये खेती बाड़ी करना सीख चुके थे। क्या सीख चुके थे? खेती बाड़ी करना यहाँ पे ये सीख चुके थे। और इस खेती बाड़ी के साथ साथ ये एक जगह रहना भी सीख चुके थे, यानी कि इन्होंने घर वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया था। तो ये इनका पीरियड का एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड हमने यहाँ पे डिस्कस किया, फर्स्ट हिस्ट्री, यानी कि इस फर्स्ट हिस्ट्री का मतलब क्या है, इसको आपको समझना होगा और अच्छी तरह से समझना होगा। अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इरेज हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया है। और इसको हम कैसे देखेंगे कि भाई ये पीरियड जो कब से कब तक चलता है, फर्स्ट हिस्ट्री पीरियड, ये पीरियड चलेगा हमारा। अब 2 फेजेस, इसमें 2 इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। और वो 2 इंसिडेंट कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास जो इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं दैट इज़
इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। कौन कौन से? वैदिक एज। ये दो यहाँ पे प्रमुख घटनाएं हमें देखने को मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है उसको हम कंसीडर करते हैं लगभग हम इसको कंसीडर करते हैं 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। कब तक करते हैं? 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक इस पीरियड को हम कंसीडर करते हैं। और ये इमीडिएटली नियोलिथिक एज के साथ साथ या इसके आसपास ही ग्रो हुआ माना जाता है। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या है कि नियोलिथिक एज में जहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना सेटलमेंट किया था, वैदिक एज में हमने जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसमें हमने क्या करा था, इसमें हम और ज़्यादा एडवांस हो चुके थे। हम यहाँ पे अर्बनाइज्ड वे ऑफ लाइफ सीख चुके थे, यानी कि हमने यहाँ पे अपना शहरीकरण करना शुरू कर दिया था। पूरे का पूरा शहरीकरण हो चुका था, एडवांस लेवल में पहुंच चुके थे हम। ठीक है, तो ये पीरियड यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट करता है, किसकी इंडिकेशन देता है? ये देता है शहरीकरण की या डेवलप होने की, या खेतीबाड़ी में बहुत अच्छा ट्रेड एंड कमर्स एक्टिविटी होने की। ये बातें यहाँ पे हमें बताता है। कौन सा पीरियड बताता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड बताता है। इसके बाद जो वैदिक एज है, इस वैदिक एज को हम मानते हैं 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। कब तक? 1500 बीसी से 600 बीसी तक इस पीरियड फ्रेम को हम कंसीडर करते हैं। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, इसमें हमने वेदों का निर्माण करा, वेदों की रचना की। क्या क्या? वेदों की रचना की, अपना लिटरेचर, ठीक है, जितना भी हमारा साहित्य है वो काफ़ी हद तक इस पीरियड में डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप, अपना लिटरेचर इस पीरियड में डेवलप होता है। इसके बाद हमारे पास जो ये वैदिक एज है, वैदिक एज को हम दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग इसके रहेंगे वैदिक एज के। एक रहेगा हमारे पास ऋग वैदिक एज। कौन सा है? ऋग वैदिक एज। और दूसरा जो भाग रहेगा इसका, दैट इज लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज। तो ये दो पीरियड यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पीरियड? एक ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास रहेगा, तो ऐसे इसको मैं कर लेता हूँ जूम इन, ठीक है। तो ये है ऋग वैदिक पीरियड, और दूसरा हमारे पास क्या है? लेटर वैदिक एज। तो ये लेटर वैदिक एज क्या है? लेटर वैदिक एज है कि यानी कि जो पीरियड ऋग्वेद के बाद स्टार्ट होता है, और यहाँ पे किंगडम्स, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सोसाइटी का जो डिवीज़न है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो सोसाइटी है वो अलग तरीके से सेटलमेंट करना शुरू कर देती है। अलग तरीके का कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ पे जैसे सोसाइटी के इलविल वाले मैनर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इलविल का मतलब कि जहाँ पे अब सत्ता को हासिल करने की बात आ जाती है, और अत्याचार जैसी जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। एक इसमें क्लास दूसरी क्लास को डोमिनेट करना शुरू कर देती है। ये सारे के सारे फेजेस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलते हैं। अर्ली जो ऋग वैदिक पीरियड है वहाँ पे इस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता। तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया था, दैट इज हिस्टोरिकल पीरियड। कौन से वाला पॉइंट? हिस्टोरिकल पीरियड। और वो पीरियड कहाँ पे मेंशन है? हिस्टोरिकल पीरियड, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है हिस्टोरिकल पीरियड, इसको हम फर्दर तीन भागों में बांटते हैं। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। इसको मैं यहाँ पे नीचे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये तीन पीरियड कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रहेंगे एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया, और दूसरा है मेडिवल्स इंडिया, इंडिया, और तीसरा है हमारे पास मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये तीन फेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं लेटेस्ट स्टेज में, ठीक है। तो इस लेटेस्ट स्टेज में जो एंशियंट इंडिया है, इसका टाइम फ्रेमवर्क हम समझते हैं कि 600 बीसी से लेके, इस पीरियड को हम कब से कब तक कंसिडर करते हैं? 600 बीसी से 712 एडी तक, 712 एडी तक, ठीक है। ये पीरियड है एंशियंट इंडिया का। और दूसरा जो पीरियड आता है हमारे पास, दैट इज मेडिवल इंडिया, और मेडिवल इंडिया का पीरियड रहेगा 712 एडी टू, कब से लेकर 712 एडी टू 1858 एडी, 1858 एडी। और मॉडर्न इंडिया का जो पीरियड है प्यारे बच्चों, वो पीरियड है 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक। इस पीरियड को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब जो एंशियंट इंडिया है उसमें क्या क्या मुख्य फीचर्स थे वो भी हम देख लेते हैं। जो हमारा एंशियंट इंडिया है, ठीक है, इसके जो प्रमुख फीचर थे, पहला पॉइंट इसमें कि महाजनपदा एज शुरू हुई, ठीक है। इसमें क्या था? पहला प्रमुख महाजनपदा, महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद इसमें बने, ठीक है। तो ये प्रमुख इसमें था। दूसरा इसमें जो
हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ दैट वाज मगध एम्पायर का इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ? मगध। और सबसे पावरफुल साम्राज्य था मगध एम्पायर। और इसका जो टाइम पीरियड था मगध एम्पायर का लगभग लगभग ये 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक रहा। कब से कब तक रहा? 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक रहा। और इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, दैट इज मौर्यन एम्पायर। मगध के बाद कौन आता है? मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते होंगे, तो उनका जो पीरियड रहा वो भी इसी एंशियंट इंडिया में थे। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर जो चलता है वो चलता है 323 बीसी से लेके 184 बीसी तक, 184 बीसी तक 323 बीसी से शुरू होता है। और इस एज के दौरान हम इसमें जो महत्वपूर्ण इंसिडेंट देखते हैं या महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द संगम एज। दूसरा चेरा, ठीक है, इसमें ही चेराज, चोलाज और पांड्याज। और तीसरा कौन? पांड्याज। पांड्याज का शासन भी हम देखते हैं। किस किस का देखा है? संगम एज, चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, ये महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे घटी। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में हमें और क्या देखने को मिलता है? संगम एज में ही और या मॉडर्न पीरियड या एशियट इंडिया में हमें और जो आगे देखने को मिलता है दैट इज पोस्ट मॉरियन पीरियड। इसके बाद क्या आता है? पोस्ट मॉरियन पीरियड। इस पीरियड की जो टाइम फ्रेम है या पीरियड है वो 184 बीसी से लेके 319 बीसी तक रहा। कब तक रहा? 319 बीसी तक, सॉरी एडी तक रहा, 319 एडी तक। ठीक है, कब तक रहा? 319 एडी तक रहा। और साथ ही साथ इस पीरियड में ही हम किसको देखते हैं? इस पीरियड के अंदर हम देखते हैं अशोका। ठीक है, ठीक है, अशोका को देखते हैं, द ग्रेट अशोका। ठीक है, बिंदुसार को देखते हैं। ऐसे और भी राजा को देखते हैं इसी पीरियड में हम। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है दैट इज इंपॉर्टेंट पीरियड, वो था गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड कौन सा पीरियड था? ये गुप्ता पीरियड था जो कि 319 एडी से चला और कब तक चलता गया? ये 550 एडी तक, 550 एडी तक चला। इसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद आता है हर्षवर्धना पीरियड। इंपॉर्टेंट पीरियड है। कौन सा? हर्षवर्धना। हर्षवर्धन के नाम से हिंदी में जानते हैं इसको, हर्षवर्धन। ठीक है, और इनका जो पीरियड था ये, ठीक है, टाइम फ्रेम था इनका हर्षवर्धन का, तो ये था 600 एडी से 647 एडी तक। कब तक था? 600 से 647 एडी तक। तो ये प्रमुख यहाँ पे शासक रहे किसमें? एशियट इंडिया में। अब आती है बात मेडिवल इंडिया की। तो मेडिवल इंडिया को हम दो भागों में बांटते हैं, प्री मेडिवल इंडिया और पोस्ट मेडिवल इंडिया। किस में बांटते हैं? इसको हम दो भागों में समझेंगे। ठीक है, इसको एक तो हम इसको समझेंगे अभी किसमें? प्री मेडिवल इंडिया में। प्री मेडिवल इंडिया, इस पीरियड में कौन कौन शासक रहे? ठीक है, तो ये प्री मेडिवल इंडिया जो टाइम फ्रेम है इसका वो रहता है 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक। ठीक है, कब से रहे? 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इसका टाइम फ्रेम चलता है। और इसमें जो शासक रहे और इसका जो शासन रहा पूरे भारत में फैला, तो वो 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखते हैं हम। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास आता है नॉर्थ इंडिया। कौन सा आता है? नॉर्थ इंडिया। दूसरा है हमारे पास इसमें डेक्कन। तीसरा जो एरिया है दैट इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। ठीक है, अब जो नॉर्थ है, नॉर्थ में जो शासन रहा वो प्रमुख तौर से दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल, तीसरा चौहान। ये यहाँ पे प्रमुख शासक बने रहे। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। कौन कौन थे? दिल्ली सल्तनट्स और मुगल्स और चौहान, ये प्रमुख है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास डेक्कन वाला। डेक्कन में विजयनगर। डेक्कन में क्या था? विजयनगर वाला टाइम पीरियड या विजयनगर शासन बहुत मजबूत था, बहुत प्रभावशाली था। उसके बाद आता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में प्रभावशाली जो शासक रहे दैट इज चेराज, चोलाज, पांड्याज एंड पलवाज। पांड्याज एंड पलवाज। ठीक है, तो ये प्रमुख यहाँ पे शासक रहे साउथ इंडिया में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज
पोस्ट मेडिवल पीरियड। दूसरा जो पीरियड पढ़ेंगे हम दैट इज पोस्ट मेडिवल पीरियड। पोस्ट मेडिवल पीरियड, इस पीरियड को प्रमुख तौर से शासन जो इसमें रहा वो भी हम फर्दर 3 भागों में समझेंगे। ठीक है, पहला जो इसमें पार्ट है दैट इज नॉर्थ इंडिया। कौन सा? नॉर्थ इंडिया। दूसरा है डेक्कन। तीसरा है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। इसमें अब नॉर्थ इंडिया में जो प्रमुख शासक रहे दैट इज राजपूत, पालास और प्रतिहारास। प्रतिहारास। डेक्कन में चालुक्यास। कौन थे? चालुक्यास और राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास, ये 2 शासक रहे। और साउथ इंडिया में पांड्यास और चोला। पांड्यास और चोलास, इनका शासन रहा। तो ये प्रमुख तौर से टाइम पीरियड रहा हमारा, कब से लेके एंशिएंट से लेके या आप प्री हिस्टोरिकल पीरियड से लेके लास्ट मेडिवल मॉडर्न टाइम फ्रेम तक रहा। और 1858 के बाद जो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख शासक किसका रहा? ब्रिटिश राज का रहा। तो इसलिए उसमें ज़्यादा लिखने या समझने की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे वाली जितनी भी वीडियो है हमारी वो अब इन सभी टॉपिक्स को कवर करेगी, 1 बाय 1 कवर करेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कवर करेगी। तो जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट को। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।